अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो मैं गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो डीनो जेम्स की है, बॉयफ्रेंड। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये बैक टू बैक डीनो जेम्स के सॉन्ग्स क्यों लेके आ रही है, क्योंकि मुझे उसकी जो स्टोरी है ना वो सुन के उसके और ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि इसके आगे क्या हुआ था। क्योंकि इसके बाद ही थोड़ी थोड़ी देर बाद इसने ये सॉन्ग्स वगैरह रिलीज़ किए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। एक गर्लफ्रेंड था, उसके बाद अच्छी मज़ा आई, उसके बाद मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, अब बॉयफ्रेंड है गाना, इसका पार्ट 1 है जो कि आज हम जिसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। तो गाने की तरफ जाने से पहले जल्दी जल्दी से जो लोग न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड वंस अगेन वेलकम टू ज़ैनस रिएक्शन। इंटरेस्टिंग। कभी वो बहुत हॉट लगती, कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड। हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम, पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूँ मैं प्रूफ। अच्छा लग रहा हूँ ना, चेक करता रहता जब भी उसके साथ। कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे, उड़ा तो नहीं रहा मजाक, बस सहमा सहमा रहता हूँ और रहता हूँ घबराए। चाहता हूँ हर पल मुझसे बोले you're my perfect guy। कुछ गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढूं उसके कैरेक्टर पे दाग। हमेशा रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ शिनाख्त, पकड़ूं मैं रंगे हाथ, ढूंढता रहता हूँ मैं चांस कैसे। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। तो ये बॉयफ्रेंड के ऊपर इसने प्रॉपर एक सॉन्ग बनाया है। जैसे कि रिलेशनशिप में आने के बाद जो समटाइम्स कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं अपनी बंदी को लेके। तो वही चीज़ें कि बंदी, मुझे पता भी है, मुझे ट्रस्ट भी है, वो मासूम है, लेकिन ऑब्वियसली पोजेसिवनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग पड़ता है कि कहीं कुछ ये तो नहीं रहा, कहीं मुझसे कुछ बात तो नहीं रहा, ये कॉल किसकी आई है, ये मुझे क्यों किसी के बारे में मतलब किसी को मेरे बारे में क्यों नहीं बताती है ना। वही चीज़ें जो होती हैं टिपिकल रिलेशन में, तो वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। नाइस। गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढूं उसके कैरेक्टर पे दाग। हमेशा रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ शिनाख्त, पकड़ूं मैं रंगे हाथ, ढूंढता रहता हूँ मैं चांस कैसे। मेरे बिन समझ नहीं आता, हंस लेती है वो, मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूँ नो। मिस करता हूँ उसको रोज, बस करता नहीं हूँ मैं शो, मैसेज का वेट करता हूँ ताकि मैं कर पाऊँ इग्नोर। हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता हूँ मैं चेस, कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस्ट। काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊं मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊं मैं सजा के इन अ केस। तुझे रखना मैं चाहूं दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूं मैं सहमा जासूस क्यों। खुद के लगाए इस आग से मुझे तू बचा ले, भरता हूं कैसी भी अजीब सी स्टोरी मैं, करने लगा हूं खुद से ही। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, मतलब ये जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन जो रही है वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर नज़र रख रहा है। मतलब तू कैसे हंस लेती, मैं तो तेरे बगैर हंसता भी नहीं हूँ, तो ये है वो है। तो समटाइम्स ये रिलेशन में बहुत चीज़ें प्यारी भी लगती है, बट जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है ना, तो आपके रिलेशन के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ें यही होती है। और मोस्टली आपका रिलेशन जब टूटता है तो उसकी वजह भी यही होती है। क्यों खुद के लगाए इस आग से मुझे तू बचा ले, भरता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूँ खुद से ही मजदूरी में। चैन सुकून मैं करता हूँ तेरे हवाले, शायद
भूल नहीं पा रही एक्स को और भुला नहीं पा रही पास, शायद अब भी उसके टच में है, छुपा रही है कोई राज। उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ, पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच। कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फट के हाथ में आ जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ। शी मस्ट बी राइडिंग विद हर बॉस, ऐसे ख्वाब देते खौफ, सुंगू चुपके सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप। हमेशा कहती मेरा भाई है वो हरामजादा से, उसके मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड। हे सीट कैन वी स्पीक व्हेन डीनो गोस टू स्लीप, मुझ पे कर रही थी वो चीट, वो हरामजादी बिच। तन्मन में हर शब्द है बस टेंशन जब बंधन जाए तू, कंफर्म में लौटे हरदम कहेंगे तेरे लायक हूँ। कंसर्न है जेन्युइन हमदम तभी तो बेटा राय तू, हमदम धमकाते हैं भ्रम, दैट्स व्हाई मैं पी के टाइट हूँ। मंथन लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डायन तू, मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी बजाय तू। कॉन्स्टेंट ख्यालों के गम पर ये वापस आए क्यों, लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे साले साइको। मुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बने गया हूँ मैं सहमा सजा सुस क्यों, खुद के लगाए इस आग से मुझे तू बचा करता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूँ खुद से ही मुंहजोरी में, चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। Bro, he's totally heartbroken, man. Or literally, man. तीनों तीनों मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस, दूर रह मुझसे, सच्ची ना तू। अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? एक मिनट, ये वाला क्लिप मैंने देखा हुआ है, ये बहुत वायरल भी हुआ था, इसके ऊपर रील्स बनी, इस मतलब इस साउंड के ऊपर बहुत रील्स बनी थी। ओके ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग अगेन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तीनों मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस, दूर रह मुझसे, सच्ची ना तू। अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ, इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। What? मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're You saying? shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू। Oh my और God! देखा सामने आई क्या ना बेटा, एंड में ट्रूथ अच्छा करता होगा स्मूथ, और तू भेज रही होगी I न्यूज। can't believe it! सिड मेरा भाई है! अच्छा भाई के साथ में सोकर आई है, सही है बेटा, सही है। Shut up! Shut up! Shut up! जी, तेरी सोच कितनी घटिया है, तू कर रहा है जी। You know what? तेरी गलती नहीं है। It's really not your fault. तुम सारे साले सेम हो। Damn you, fuck you all. मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है डी। You don't need a fucking partner. You need a fucking doll. तेरे बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच, बस यही तुम्हारा मेक है। This is your genetic code. Now don't you fucking touch me. Leave me, मुझे छोड़। तेरे शक और इनसिक्योरिटी का नहीं है कोई तोड़। गर्ल्स को प्रोडक्ट समझते हैं ऑलमोस्ट सारे मैन, पर तू तो एकदम परफेक्ट था ना। 10 out of 10। मतलब जो भी तूने किया था वो करा था प्रिटेंड। मैं पागल थी जो सोच रही थी कि माय डी इज डिफरेंट। हाँ, मैं तुझसे रात भर चुपके चुपके बातें करती थी। तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक, पर तू शक में इतना अंधा था ऑब्वियसली यू कांट सी कि घर पे मैंने बोल दिया है विल यू मैरी मी। लास्ट वाला पार्ट जब आया, लिटरली गूज़बम्स स्टार्ट हो गए थे। एनीवेज, मैं ना शुरू में मतलब मुझे ये था, मुझे स्टोरी लिटरली देखा जाए स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। जो स्टार्टिंग से जो थी बॉयफ्रेंड को लेके, जैसे कि पोजेसिवनेस होती है, शक करता है, देन मतलब उसके ऊपर नज़र रखता है, किसी और के साथ भी देखता है, तो मतलब उसको ये होता है शायद ये मुझे चीट तो नहीं कर रही, मतलब वो लड़की उसको परफेक्ट दिखती है बट उसके बावजूद भी डर होता है।
एक डर होता है कि यार कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मुझसे बेटर ना इसको मिल जाए, कहीं इसका इंटरेस्ट ना मेरे अंदर ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं नॉर्मली रिलेशन में। दरमियान में मुझे लगा था जब उसने वो सीट के साथ उसको पकड़ा, मुझे लगा शायद लड़की सच में चीटर निकले, और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि समटाइम्स आपके रिलेशन में जब शक आता है ना तो उसकी भी कोई रीज़न होती है। जब आपका पार्टनर कुछ ऐसे रॉन्ग चीज़ें करने लग पड़ता है ना, किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको खुद ब खुद वो आप पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो शक ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप में आने लग पड़ता है। और मुझे लगता है 100 में से 90% आपका शक जो है ना वो हमेशा राइट होता है। ठीक है, मैं जो पर्सनली मुझे ये थिंकिंग होती है, मुझे ये होता है कि इफ़ आपको शक है तो मीन्स कुछ ना कुछ रीज़न है। बिकॉज आप जब किसी के साथ प्यार में होते हो ना, जब किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, डेडली वाला प्यार जब आपको होता है ना, तो लिटरली आपको हर आपका पार्टनर कुछ भी कर रहा होता है ना, आपको अच्छे से उसका एक एक पता चल जाता है कि यार कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इवन वो किसी के साथ इन्वॉल्व होता है, किसी के साथ चीटिंग करता है या कुछ भी, आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है उसके बताने से पहले ही। तो मुझे स्टार्ट में थोड़ा सा ये लगा कि शायद मतलब ऐसा कुछ है, बट नहीं, ऑब्वियसली उसने उसके लिए प्रपोज करने के लिए उसका प्लान था, जो भी था। स्टोरी मज़े की थी। डीना जेम्स के सॉन्ग्स की ना मुझे एक बहुत अच्छी लगती है। एक रैपर तो बहुत अच्छा है जो रैप करता है, लिटरली वोकल्स उसके बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ आते हैं, ठीक है। बट वो जब सिंगिंग करता है ना, जो वो ऑटो ट्यून में टच दे के जो सिंगिंग करता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही मज़ा आता है उसको सुनने में। उसके जो बीट्स होते हैं, गाने के अंदर जो बीट्स होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ढोल धमाका नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट से बीट्स होते हैं, बहुत ही ग्रूविंग सॉन्ग होता है। मज़ा आता है भाई, मतलब गाना ऐसा होता है कि बार बार सुनने को दिल करता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जैसे कि वो शुरू में वो बताता गया और मुझे इंटरेस्ट हो रहा था आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, वो ना मतलब जो बेसिकली जो इसका मतलब इसके जो गाने होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते होते हैं आपकी रियल लाइफ के साथ। अब यहाँ पे इस गाने को सुन के मुझे लगता है 60 और 70% तो अपने आप के साथ रिलेट करते होंगे, कि ऐसे लगता है कि जो है ना, ये इस इंसान ने हमारी ही स्टोरी शायद बता दी हो, इस गाने के अंदर डाल दी हो, बता रहा हो हमारी ही। ठीक है, तो मतलब इसके गाने बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं कि आप अपनी रियल लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो इसके गानों को। तो बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वीडियो की बात करें, कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ हाई फाई नहीं था, बेसिक था, बट जो भी था ऐसा लग रहा था कि मतलब हर एक चीज़ को बहुत ही परफेक्टली जो है ना उसने एक पूरा प्रोडक्ट बना के जो है ना उसके अंदर परफेक्टली चीज़ें डाल डाल के जो है ना उसने प्रेजेंट किया, जो कि बहुत ही यूनिक था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसका पार्ट 2 भी है, बिकॉज ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी है। डायरेक्ट हम लोग उसके ऊपर जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताना, कमेंट्स लाजमी करना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ताकि जल्दी जल्दी से जो है ना हमारे 20 के सब्सक्राइबर्स वो कंप्लीट हो जाएं। एंड या इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।